अब जो को पता चला था कि इसके पास इस जगह पर किसी इविल गॉड के द्वारा दिया गया एक स्पेशल ट्रेजर इस बियर मॉन्स्टर के पास है, जिस वजह से इसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जो अपनी पावर को यूज करना स्टार्ट करता है, वो इस जगह पर अपनी प्योर लाइट पावर को यूज कर रहा था, जिसे देखने के बाद वो बियर मॉन्स्टर बोलता है, तुम इस जगह पर कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारी जितनी भी एबिलिटीज और पावर है वो मेरे सामने पूरे तरीके से यूजलेस है। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। जिसे सुनने के बाद जो तुरंत ही वापस से अपनी प्योर लाइट पावर को यूज करता है, और इस बार वो इसे इतने अमाउंट में यूज करता है कि चारों तरफ इस जगह पर लाइट पावर के इफेक्ट से जितनी भी डार्कनेस होती है वो पूरे तरीके से गायब हो जाती है। और इस जगह पर जो वो बॉस मॉन्स्टर था, उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जैसे ही उसकी बॉडी को डैमेज होता है वैसे ही उसकी पूरी की पूरी बॉडी हील हो जाती है। ये देखने के बाद जो भी पूरे तरीके से हैरान था। जो बोलने लगता है, आखिरकार इसके साथ ये क्या हो रहा है, जो कि इस जगह पर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। वो वापस से इस जगह पर अपनी दूसरी टेक्निक्स को यूज करना स्टार्ट कर देता है। वो अपनी दूसरी टेक्निक्स का यूज करते हुए इस बार उस बॉस मॉन्स्टर को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और कहने लगता है, आखिरकार मैंने इस जगह पर तुम्हें खत्म कर दिया। और इसी के साथ ही उसे ट्रेजर भी मिल जाता है, और उसने इस जगह पर आने के बाद खाली 2 मिनट में ही इस पूरे के पूरे टास्क को कंप्लीट कर लिया था, और ये हाईएस्ट रिकॉर्ड था अभी तक का। और वो तुरंत ही पोर्टल से बाहर की तरफ जाने लगता है, जिसके बाद वो बॉस मॉन्स्टर के बारे में काफी सारी चीजें बताता है। ये बॉस मॉन्स्टर को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके साथ फाइट करना बिल्कुल भी किसी नॉर्मल मॉन्स्टर के साथ फाइट करने जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मॉन्स्टर इस जगह पर बार बार रेजरेक्ट हो सकता है। ये अपनी रेजरेक्शन की पावर से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि इसको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये सारी चीजें इस जगह पर इविल गॉड के ट्रेजर की वजह से थी, लेकिन उसके पास भी इतनी ज्यादा पावर नहीं थी कि वो ट्रेजर इस जगह पर लंबे टाइम तक काम कर सके। जैसे जैसे वो इस जगह पर मर रहा था और बार बार रेजरेक्ट हो रहा था, वैसे वैसे करके उस ट्रेजर की पावर कमजोर पड़ रही थी। उस बियर मॉन्स्टर को इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन इस ट्रेजर के साथ वो खुद को ये समझने लग गया था कि वो पूरे तरीके से इमॉर्टल हो चुका है, उसे कोई भी नहीं मार सकता, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर ये सारी चीजें नहीं सोचता और सही तरीके से फाइट करता तो अभी तक शायद से मैं मारा जा चुका होता, क्योंकि ये मुझसे 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और जो तुरंत ही फर्स्ट टास्क को कंप्लीट करके अरीना में एंट्री लेता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ रेड एयर बॉय यानी कि शेन का सीन दिखाते हैं, जो कि अकेले फाइट कर रहा होता है उस बियर मॉन्स्टर के साथ, और थोड़ी ही देर में उस बियर मॉन्स्टर की हालत को खराब कर देता है। लेकिन पहली बार मारने के बाद भी वो बियर मॉन्स्टर नहीं मरता, और अब तक तो शेन को भी इस जगह पर सारी चीजें समझ में आ चुकी थी। वो कहने लगता है, मुझे इस जगह पर तुम्हें पूरे तरीके से खत्म करने के लिए 10 बार तुम्हें मारना होगा। मुझे इस जगह पर समझ में आ चुका है, ये सारी चीजें इविल गॉड की वजह से हो रही हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मौत को इससे भी ज्यादा दर्दनाक बनाने वाला हूँ। आज से पहले कभी भी तुमने ये नहीं सोचा होगा कि किसी ह्यूमन के हाथ से तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा बुरी होगी। और वो वापस से बियर मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और अपनी ट्रू ड्रैगन फायर को यूज करने लगता है, और अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन फायर को यूज करते हुए सामने की तरफ आगे बढ़ता है और उस बॉस मॉन्स्टर की हालत को इतना ज्यादा खराब कर देता है कि वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाता उसके सामने।
इसी के साथ ही एक हाउस मास्टर बोलने लगते हैं, शेन इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है, जबकि इस जगह पर जो जो था उसके पास एक अपर पॉइंट था, जिस वजह से वो आसानी से इस राउंड को जीत सकता था। उसकी जो प्योर लाइट की पावर है उसके सामने कोई भी मॉन्स्टर नहीं टिक सकता। उस एस क्लास की स्किल की वजह से उसके पास एक अपर हैंड था, वरना इस जगह पर वो भी बहुत देर बाद ही बाहर आ पाता। इसी बारे में वो बात कर रहे होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल का स्पेशल अटेंशन देखकर बाकी हाउस मास्टर भी इस जगह पर कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन लोगों को पता था जिसके ऊपर प्रिंसिपल का स्पेशल अटेंशन है उसके बारे में वो ज्यादातर चीजें नहीं बोल सकते। और मिस सू भी इस जगह पर ध्यान दे रही होती हैं जो के ऊपर ही, और कहने लगती है जो इस जगह पर सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि उसने इस जगह पर प्रिंसिपल के ध्यान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, जिस वजह से उसके आगे निकलने के बारे में ही सोचना काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जो का लेवल भी 19 हो चुका है। ये देखकर वो लोग पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं 1 महीने पहले तो इसका लेवल इस जगह पर 13 या 14 था। तभी इस जगह पर जो प्रिंसिपल होते हैं वो बताने लगते हैं ये जब उस माउंटेन में एक्सपीरियंस गेन करने के लिए गया था तो उस जगह पर काफी सारी चीजें हुई हैं जिनके बारे में तुम लोगों को नहीं पता, और मैं चाहता हूँ कि तुम उन चीजों के बारे में ना ही जानो तो अच्छा रहेगा। और वैसे भी ये जो टास्क था इस बच्चे के लिए, ये इस जगह पर बस एक केक के टुकड़े की तरह था। इसको जीतना इसके लिए बहुत आम सी बात थी, क्योंकि ये लड़का सही में काफी ज्यादा टैलेंटेड है और मुझे तो बिल्कुल भी इस जगह पर कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं दिखाई दे रहा जो कि इसको बराबर की टक्कर भी दे सके इस जगह पर। इसी के साथ ही शेन की एंट्री होती है, यानी कि रेड एयर बॉय। वो इस जगह पर एंट्री लेते हुए कहने लगता है, ये आखिरकार इस जगह पर क्या कर रहा है? क्या इसने मुझसे पहले इस जगह पर इस टेस्ट को कंप्लीट कर लिया? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैंने इस बार अपनी ब्लड लाइन पावर को यूज किया है और ब्लड लाइन पावर को यूज करने की वजह से मेरी जो पावर थी वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और ये लड़का ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है शायद से इसने टेस्ट को फेल कर दिया होगा और काफी ज्यादा जल्दी बाहर आ गया होगा, जिस वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। और वो तुरंत ही इस जगह पर अपनी शर्ट को वापस से पहनने लगता है और हम देखते हैं एक फायर को जो कि उसके चारों तरफ बन रहा होता है, और तुरंत ही इस जगह पर जो होता है उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ये लड़का इतना ज्यादा क्यों जल रहा है? क्या इसने इस टेस्ट को फेल कर दिया है? तभी इसका मूड इस तरीके का है, वरना तो इस जगह पर इस तरीके का मूड किसी और का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चुरान को दिखाते हैं जो कि तुरंत ही अपने टेस्ट को पास करने के बाद बाहर की तरफ आ रही होती है, लेकिन मॉन्स्टर के हिट की वजह से वो पोर्टल से बाहर आते टाइम लड़खड़ा जाता है और नीचे की तरफ गिर रही होती है। लेकिन जो लास्ट मोमेंट में इस जगह पर उसको पकड़ लेता है और उसको बचाते हुए नीचे की तरफ ले आता है और कहने लगता है चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो भी इस जगह पर कहने लगती है, तुमने इस जगह पर आखिर मेरी जान को और बार बचा ली। तुम इस जगह पर मेरे ऊपर काफी सारे फेवर्स कर चुके हो, एक टाइम पर मैं भी तुम्हारे लिए काफी सारे फेवर्स करूंगी। ये सुनने के साथ ही जो कहने लगता है, इन सारी चीजों के बारे में बाद में सोचेंगे, अब इन सारी चीजों के बारे में सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है हम दोनों के पास, इसीलिए अब शांति से बैठ जाओ। इस जगह पर बाकी सारे स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर गिरते पड़ते हुए पोर्टल से बाहर की तरफ आते हैं। उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। जो तो उन्हें देखकर पूरे तरीके से हैरान हो जाता है। चूरान भी ये देख हैरान होती है क्योंकि उन लोगों की कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है। मिस सू इस जगह पर बाकी मेडिकल टीम को लेकर आ जाती हैं और कहने लगती है, सारे के सारे हीलर्स इन्हें हील करो, और वो जो भी इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरे तरीके से घायल होते हैं उनको इस जगह से ले जाने लगती हैं। लेकिन अभी भी इस जगह पर काफी सारे स्टूडेंट गिरते पड़ते भी इस जगह पर आ जाते हैं।
इसी के साथ ही फर्स्ट एग्जाम इस जगह पर कंप्लीट हो जाता है। अब जो इस जगह पर वॉर क्लास के हेडमास्टर होते हैं वो अपनी पावर को यूज करते हुए कहने लगते हैं, अब इस जगह पर सेकेंड राउंड स्टार्ट होने वाला है जिसमें तुम किसी को भी 3 बार चैलेंज दे सकते हो और इस जगह पर एक बंदा खाली 3 ही चैलेंज दे सकता है। ये सुनने के बाद इस जगह पर वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि शेन है, क्योंकि अब वो इस जगह पर नंबर 1 बनने वाला था उसकी तरफ से। लेकिन जैसे ही वो इस जगह पर बोर्ड लिस्ट को देखता है वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें अभी भी जो का नाम टॉप पर होता है। वो ये देखकर हैरान होता है और कहने लगता है, मैं अभी भी 15 मिनट से उससे हार गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं हर बार उससे हार रहा हूँ, लेकिन आज टाइम आ चुका है हम दोनों के बीच की जो रियल फाइट है उसे खत्म करने का। आज इस जगह पर मैं उसे चैलेंज दूंगा। और वो तुरंत ही इस जगह पर चढ़ने लगता है उस टावर के ऊपर, ताकि वो उसे चैलेंज दे सके। वो अपनी पूरी पावर को यूज करता है उस टावर में चढ़ने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर से काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो बोलने लगता है, आखिरकार ये लड़का करना क्या चाहता है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ये इतना ज्यादा अकड़ू क्यों है और इतना ज्यादा जिद्दी क्यों है जो कि ऊपर की तरफ चढ़ रहा है? हम देखते हैं इस जगह पर वॉर क्लास के हेडमास्टर को, जो कि कह रहे होते हैं ये लड़का इस जगह पर काफी ज्यादा जिद्दी है। मुझे ऐसा लगता है इसे देखकर ये किसी न किसी ऐसे बंदे को चैलेंज देगा जो कि इससे स्ट्रांग हो, और ऐसा एक ही बंदा है इस जगह पर जो कि जो है, और वो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तुरंत ही इस जगह पर काफी सारे प्लेटफॉर्म बना दिए जाते हैं जिनमें सभी के सभी स्टूडेंट फाइट कर सकते हैं। सभी के सभी स्टूडेंट इस जगह पर एक एक करके चैलेंज देने लगते हैं। सबसे पहला जो बंदा होता है वो कहने लगता है, मैं इस जगह पर 178 नंबर के वॉरियर को चैलेंज करना चाहता हूँ। कोई 78 नंबर के वॉरियर को चैलेंज करता है। लास्ट में इस जगह पर शेन की बारी आती है, जो कि जो को इस जगह पर चैलेंज करता है। कहने लगता है, आ जाओ इस जगह पर, आज हम दोनों की राइवलरी और पावर देखी जाएगी। आखिरकार हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है। और वो तुरंत ही स्टेज में आते हुए अपनी फायर पावर को रिलीज करने लगता है और अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन का थोड़ा बहुत शो भी करने लगता है इस जगह पर, और सभी लोगों को अपनी पावर दिखा रहा होता है। ये देखने के साथ ही जो इस जगह पर चूरान होती है वो बोलने लगती है, उस जगह पर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इस लड़के के पास ड्रैगन ब्लड लाइन है और इसी के साथ ही ये एक बड़ी फैमिली से भी बिलोंग करता है, जिस वजह से इसके पास काफी सारे ट्रेजर और हिडन कार्ड हो सकते हैं। इसीलिए उससे फाइट करते हुए अलर्ट रहना, वरना तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। जाऊ कहने लगता है, ड्रैगन ब्लड लाइन। अब तो मुझे इस जगह पर ब्लड लाइन वाले लोगों को देखकर काफी ज्यादा जलन होने लग गई है, क्योंकि सभी लोगों के पास कोई न कोई रियल ब्लड लाइन है। मेरे पास कोई भी ब्लड लाइन नहीं है, जिस वजह से इनके सामने मेरा टिकना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं इन लोगों के सामने स्टैंड कर रहा हूँ, इन लोगों को डिफीट कर रहा हूँ। जाओ भी तुरंत ही ऊपर की तरफ आ जाता है। वो इस जगह पर आने के बाद ही तुरंत ही अपने हैमर को भी बाहर निकाल लेता है, लेकिन इस बार जो सामने वाला अपोनेंट शेन है वो उसे बिल्कुल भी मौका ना देते हुए अपनी फायर को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी ड्रैगन फायर के साथ ड्रैगन फिस्ट को मारने के लिए तैयार हो जाता है और कहने लगता है, मैं तुम्हें इस जगह पर कोई भी मौका नहीं देने वाला, क्योंकि मैंने तुम्हारी फाइटिंग को एनालाइज किया है। जब भी तुम्हें इस जगह पर मौका मिलता है तुम अपने ओपोनेंट को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देते हो, इसीलिए इसके बारे में तो भूल ही जाओ।
जबकि बाकी सारे स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं। सारे के सारे हॉल मास्टर बोलने लगते हैं जाओ के बचने के चांस काफी ज्यादा कम है, क्योंकि ये बंदा एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, जिस वजह से ये बंदे के सामने टिक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है जाओ के लिए। लेकिन हम देखते हैं जो प्रिंसिपल होते हैं वो शांति से इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं। जाओ की बॉडी के चारों तरफ होली फ्लेम का एक बैरियर बना हुआ था, जिससे इस जगह पर शेन बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाता। और वो बोलने लगते हैं आखिरकार तुम्हारी बॉडी के चारों तरफ ये बैरियर कब बना, इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। आखिरकार तुमने ये कैसे किया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। उसे तो काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था जाओ की स्पीड उससे काफी ज्यादा है। जाओ उस जगह पर बोलने लगता है मुझे इन चीजों के बारे में पहले से पता है कि तुम इस तरीके की चीजें करने वाले हो, इसीलिए जो इस जगह पर मेरा ये बैरियर है ये इस जगह पर बस 0.1 सेकेंड में ही एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए इसके बारे में तो तुम भूल ही जाओ कि तुम मुझे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और अभी तक तो तुमने इस जगह पर बस मेरी थोड़ी सी पावर देखी है, अभी तो तुम इस जगह पर मेरी ट्रू पावर को देखने वाले हो, इसीलिए तैयार हो जाओ इसके लिए। और वो तुरंत इस जगह पर अपने हैमर के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगता है और अपने हैमर के साथ फुल स्ट्रेंथ की स्ट्राइक मारता है सामने की तरफ, जो देखने के बाद शेन बोलने लगता है तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन उसकी इस स्ट्राइक की वजह से वो इस जगह पर ऊपर की तरफ चला जाता है और ऊपर वाले बैरियर से टकरा के आने के बाद नीचे की तरफ आता है। लेकिन हम देखते हैं जो शेन होता है उसे इसके बाद भी कोई भी चोट नहीं लगी होती। वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगा था इस जगह पर तुम इस अटैक के साथ मुझे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, लेकिन इसे मेरे ऊपर यूज करना पूरे तरीके से बर्बाद है, क्योंकि एक ड्रैगन के स्केल के ऊपर तुम्हारी ये हैमर की स्ट्राइक बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाली। लेकिन जो जाओ होता है वो बोलने लगता है ये तो बाद में वक्त बताएगा, इस जगह पर आखिरकार ये स्ट्राइक काम करने वाली है या फिर नहीं, और वापस से उसके ऊपर एक और हिट मारता है, जिसके बाद जो इस जगह पर शेन होता है वो अपनी ब्लड लाइन की ट्रू पावर को एक्टिवेट कर लेता है। और हम देखते हैं उसकी ब्लड लाइन की ट्रू पावर एक्टिवेट होने के बाद इस जगह पर काफी सारे ब्लास्टर्स होने लगते हैं। उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो इस हिट को एक ही हाथ से रोक लेता है और कहने लगता है मैंने तुम्हें कहा था इस जगह पर, लेकिन तुमने मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं माना। अब देखो इस जगह पर जो चीजें हैं वो जब तुम्हारे अगेंस्ट में जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा जो सिचुएशन है वो इस जगह पर कभी भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थी। जो जाओ होता है बार बार उसके सारे के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसकी ड्रैगन फॉर्म में आने के बाद भी उसके सारे के सारे अटैक चूक रहे होते हैं। जाओ तो अभी इस जगह पर बोलने लगता है तुम इस जगह पर बस बातें कर सकते हो, मुझे लगता है इस जगह पर तुम्हारे पास बिल्कुल भी फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अभी तक तो जाओ को भी समझ में आ चुका था इसके साथ इस तरीके से फाइट करते रहना उसके लिए बेवकूफी है। जल्दी से जल्दी इसे नॉकडाउन करना होगा, वरना जाओ इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। जाओ तुरंत ही अपने हैमर का यूज करते हुए बोलने लगता है तुमने इस जगह पर मुझे ओपनिंग का एक मौका दे दिया, अब इस जगह पर तुम कैसे बचने वाले हो इसके लिए तैयार हो जाओ। और तुरंत ही एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैमर स्ट्राइक का यूज करता है और इस वजह से जो शेन है वो पीछे की तरफ चला जाता है। शेन कहने लगता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है इस चीज से मैं डिस्ट्रॉय होने वाला हूँ? जाओ बोलने लगता है मुझे तो पता था इस चीज से तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन जो आगे चीजें होने वाली हैं उसके बारे में तुम्हें एक बार के लिए सोचना चाहिए था। लेकिन शेन तो इस जगह पर कुछ भी नहीं सुन रहा होता। शेन कहने लगता है अब इस जगह पर मैं तुम्हें पूरे तरीके से खत्म करने वाला हूँ।
भूल जाओ इसके बारे में जो भी तुमने कहा है। इसके लिए तुम्हें इस जगह पर कीमत चुकानी पड़ेगी। और तुरंत ही अपनी फायर पावर को यूज करते हुए सामने की तरफ अपना फ्लेम अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद नीचे की तरफ चूरन तो काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहने लगती है अब इस जगह पर जाओ के साथ क्या होने वाला उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो गॉड से इस जगह पर प्रे करने लगती है कि वो जाओ को बचा ले इस जगह पर, क्योंकि ये फ्लेम अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इसके सामने तो एक गोल्ड रैंक का आर्मर पूरे तरीके से मेल्ट हो जाए। सभी लोग कहने लगते हैं जाओ तो इस बार बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से घायल होने वाला है या फिर वो पूरे तरीके से अधमरे हालत में आ जाए। लेकिन जाओ को दिखाते जो कि इस जगह पर उसे कुछ भी नहीं हुआ होता, क्योंकि उसके पास होली फायर है और उसकी होली फायर इस जगह पर इस पूरी की पूरी फायर को अब्सॉर्ब कर रही होती है। और हम देखते हैं उसके पीछे इस जगह पर जो रिंग थी वो धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग हो रही होती है। और इन सारी चीजों को इस जगह पर शेन भी समझ रहा होता है। शेन कहने लगता है ये मेरी सारी की सारी फायर को अब्सॉर्ब कर रहा है और धीरे धीरे करके इसकी पावर बढ़ती जा रही है। अगर इसी तरीके से चीजें चलती रहीं तो मेरे लिए सारी चीजें करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी इसे नहीं हरा सकता, क्योंकि इस टाइम पर जो इसकी एबिलिटी है ये मेरी एबिलिटी के बियॉन्ड जा चुकी है। और अगर इसी तरीके से ये फाइट चलती रही तो मेरे लिए इस जगह पर सारे के सारे डिसएडवांटेज हो जाएंगे और मैं थोड़ी ही देर में मारा जाऊंगा। मुझे कुछ और करना होगा। वो अपनी फायर पावर को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि जाओ इस जगह पर कुछ भी ना कर पाए। लेकिन जाओ की जो वो रिंग होती है वो सारी की सारी फायर को अब्सॉर्ब कर रही होती है और उसकी होली फायर इसमें उसकी काफी ज्यादा मदद कर रही होती है। जाओ कहने लगता है मुझे लगता है इस जगह पर अब सारी की सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। तुम्हें डिस्ट्रॉय करने का टाइम आ चुका है। और अपने हैमर के साथ आगे की तरफ बढ़ जाता है उसके ऊपर फाइनल हैमर स्ट्राइक लगाने के लिए। और जब वो अपनी फाइनल हैमर स्ट्राइक को शेन के ऊपर यूज करता है तो शेन की जो ब्लड लाइन पावर होती है वो भी उस जगह पर घबराने लगती है। लेकिन शेन फिर भी अपनी फुल ब्लड लाइन पावर को यूज करते हुए इस स्ट्राइक को रोकने की कोशिश करता है और कहने लगता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है इस बार मैं डिस्ट्रॉय होने वाला हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं इस जगह पर तुम्हें डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। लेकिन उस अटैक की वजह से शेन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि अब इस जगह पर टीचर्स को भी अनाउंस करना पड़ता है। जो शेन है वो इस बैटल को हार चुका है और शेन की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि उसे जल्दी से जल्दी मेडिकल रूम में ले जाया जा रहा है। और ये सारी अनाउंसमेंट के बाद काफी सारे जो हीलर होते हैं वो भी इस जगह पर आ जाते हैं उसको हील करने के लिए, क्योंकि उसकी बॉडी पर काफी ज्यादा बड़े बड़े जख्म होते हैं, जिनको देखने के बाद जो टीचर्स होते हैं वो बोलने लगते हैं सही में जाओ इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उसके अगेंस्ट जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब वो इस जगह पर अगले स्टूडेंट को बुलाने लगते हैं जो कि इस जगह पर जाओ को चैलेंज करना चाहता है। जो भी इस जगह पर जाओ को चैलेंज करना चाहता था वो कर सकता था इस जगह पर, लेकिन स्टूडेंट तो इस जगह पर पहले से ही डरे हुए होते हैं और कहने लगते हैं उसके अगेंस्ट जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जबकि जितने भी हॉल मास्टर होते हैं वो भी बोल रहे होते हैं हमने इस लड़के को सही में अंडर एस्टिमेट करने की गलती करी है। ये इस जगह पर नंबर 1 पोजीशन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ये एक डीमन की तरह है। इसी के साथ एक लड़की उस जगह पर आ जाती है जाओ के साथ फाइट करने के लिए। इसका नाम सॉन्ग है और ये सॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती है। ये बोलने लगती है मैंने देखा इस फाइट को, लेकिन इस फाइट में तुमने अपनी ट्रू पावर का यूज नहीं किया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब इस जगह पर तुम मेरे साथ फाइट करो तो तुम अपनी ट्रू पावर को यूज करो। ये सुनने के साथ ही जाओ बोलने लगता है आखिरकार तुम हो कौन, तुम्हारा लेवल क्या है? तभी वो अपने लेवल के बारे में बताती है। उसका लेवल 17 है और इसी के साथ ही वो इस जगह पर एक प्रीस्ट है। लेकिन उसे इस जगह पर प्रीस्ट समझने की गलती ना की जाए।
उसके पास इस जगह पर सीलिंग मैजिक भी है और वो पेपर कार्ड्स को भी यूज करती है, जिसे सुनने के बाद जाओ पूरे तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि सीलिंग मैजिक इस जगह पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिक है, जिससे किसी को भी सील किया जा सकता है। जो सॉन्ग फैमिली के मेंबर होते हैं और जितने लोगों को सॉन्ग फैमिली के बारे में पता होता है, वो कहने लगते हैं, ये तो इस जगह पर सॉन्ग फैमिली की यंग लेडी है, ये इस जगह पर क्या कर रही है? हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था ये इस जगह पर जाओ से फाइट करने के लिए उस जगह पर जाएगी, लेकिन इसके पास इतनी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है कि ये जाओ का सामना भी कर सके, इसीलिए उसे उस जगह से चले जाना चाहिए, क्योंकि जो शेन था वो मिस सॉन्ग से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो तो जाओ को कह रही है कि वो इस जगह पर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करे। तभी उस जगह पर जाओ भी अग्री हो जाता है और कहने लगता है, मैं इस जगह पर तैयार हूँ तुम्हारे अगेंस्ट अपनी फुल पावर को यूज करने के लिए। तभी वो इस जगह पर बोलती है, ठीक है, तुम अपनी ट्रू पावर मेरे सामने शो करो। जैसे ही इस जगह पर जाओ अपनी ट्रू पावर शो करने लगता है, उसकी बॉडी के चारों तरफ लाइटनिंग गिरते हुए दिखाई जाती है और इसी के साथ ही प्योर लाइट को भी चारों तरफ दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद सॉन्ग तो पूरे तरीके से हैरान हो चुकी थी। हमें जाओ को दिखाते जो कि इस जगह पर प्योर लाइट के एक ड्रैगन में खड़ा होता है और कहने लगता है, ये इस जगह पर मेरी ट्रू पावर है, अब तुम इस जगह पर मेरी ट्रू पावर को देख चुकी हो, इसके अलावा मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं पता, तुम भी अपनी ट्रू पावर रिलीज करो, क्योंकि अगर तुम अपनी ट्रू पावर के साथ मेरे साथ फाइट नहीं करोगी तो तुम बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में आ जाओगी। ये सुनने के साथ ही वो भी अपनी ट्रू पावर को रिलीज कर देती है, लेकिन उसकी ट्रू पावर इतनी ज्यादा नहीं होती।